नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूँ आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर बवाल जारी है। इसके विरोध स्वरूप पिछले 2 दिनों से शहर में राहुल गांधी के पुतले फूके जा रहे हैं। इस क्रम में पहले भाजपा और बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन कर पुतले जलाए गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने भाजपा पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की उपस्थिति में महू रोड स्थित फवारा चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर पुतला दहन करने वाले इन चेहरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इनमें कितना गुस्सा भरा है। दरअसल राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने वाले बयान से सभी लोग नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन के लोगों ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और राहुल गांधी का पुतला फूका। जहां बीजेपी के लोग और हिंदू संगठन के लोग इसको हिंदू समाज का अपमान बता रहे हैं, वहीं बयान में और सदन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपत्ति के बाद साफ कहा था। कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया का कहना है कि चुनाव में भाजपा को कम समर्थन मिलने से वह अब बौखलाहट की स्थिति में है। उसी का नतीजा है कि भाजपा अब राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर आम जन के सामने पेश कर रही है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन कम मिला, उसके बाद से लगातार यह देखा जा रहा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं नेतागण में बौखलाहट बढ़ रही है। और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। आप लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी, और कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है कि राहुल गांधी जी ने यह बोला है कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि आपके लोग इस प्रकार से हिंसा और डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसका उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जिस हिसाब से जो प्रस्तुत कर और जिस प्रकार से ये कार्रवाई जनता का समर्थन लेने के लिए की जा रही है, वो वास्तव में इसको किसी प्रकार से न्यायपरक नहीं कहा जा सकता है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। किसका पुतला जलाया और क्यों जलाया आप? ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया गया, जो संविधान की दुआ देने वाले, संविधान की बात करने वाले, पुनः चुनाव के अंदर संविधान को अपने साथ में लेके घूमने वाले, कल संसद के अंदर जो संसद की मर्यादा को भंग किया और जिस प्रकार से इस देश के हिंदुओं को हिंसक बताया गया, उसकी बात को लेकर कि वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, उसी कार्यक्रम के तहत आज युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर राहुल गांधी का पुतला जला रहा है। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आगे क्या और भी आंदोलन होंगे, इनके घरों में घुसेंगे। पुतला दहन किया, किस बात को लेकर पुतला दहन किया? जिस प्रकार संसद भवन में राहुल गांधी ने हिंदुओं को अहिंसक 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 कहा है, उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदू कभी अहिंसा का प्रतीक नहीं है। अहिंसक भावना जो कि आपने देखा गया है कि नूह जिले में जिसने हमला करी हिंदुओं के ऊपर, वो हिंसक थे। जहाँ जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, वो हिंसक कौन थे? हिंदू ने करा गया इस प्रकार के कृत्य। लेकिन राहुल गांधी को ये चीज़ पता नहीं। जो इतनी मानसिकता उनके मन में भरी हुई है और जो उनकी माता ने उनको समझाया है कि हिंदू किस प्रकार से, वो स्वयं भी हिंदू नहीं है, लेकिन इस प्रकार के जो कृत्य किए गए हैं और जो उनकी अभाषा उन्होंने सोपनी भाषा का उच्चारण किया है। जाने कितने कलेक्टर आए और चले गए, फिर भी हम वही के वही हैं।
ये हम नहीं, रतलाम के शहर के बीचों बीच आबादी क्षेत्र में बने गैस गोदाम बोल रहे हैं। बुधवार को कलेक्टर राजेश बाथम ने शहर में विस्फोटक अधिनियम के तहत शहर में बने गैस गोदाम का निरीक्षण किया और उनको हटाने की बात कही। ये पहला मौका नहीं है जब कलेक्टर द्वारा शहर से विस्फोटक और गैस गोदाम हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हों। बता दें, ये 2 साल में तीसरी बार कलेक्टर का निरीक्षण है, पर समय देने के बाद भी आज तक कोई भी इन गैस गोदाम को नहीं हटा पाया है। इसे जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अंधेगर्दी, जिनकी वजह से लाखों जिंदगियां बारूद के ढेर पर खड़ी हैं। किसी भी दिन कभी भी कोई भी बड़ा हादसा इन गोदाम के कारण हो सकता है, लेकिन इन जिम्मेदारों को और रसूखदारों को आमजन की जिंदगी की परवाह नहीं है। पारिवारिक विवाद के चलते कुछ लोगों ने 2 महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट की है। इनमें महिला और उनकी बेटी को गंभीर चोट आने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मारपीट का आरोप सौतेली सास, देवर और एक अन्य व्यक्ति पर लगाया है। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की माने तो उसकी बेटी को आए दिन ससुराल में सौतेली सास और ससुर सहित अन्य लोगों द्वारा परेशान किया जाता है और मारपीट की जाती है। उसे जब इस बात की जानकारी मिली और वह बात करने गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित बेटी ने बताया कि उसे शादी के समय माता पिता द्वारा दहेज में कुछ नहीं दिया गया था। इस कारण से ससुराल में उसके साथ सौतेला व्यवहार होता है। सौतेली माँ का कहना है कि बेटे की शादी करनी है, इसलिए ऊपर का घर खाली करो। ने मुझे ऊपर मार ली। मैंने मेरी मम्मी को इनको बोला, इन्फॉर्म करा, तो वो बात करने के लिए आई थी तो मेरी मम्मी के ऊपर दाल ढोल दी, कुकर के ढक्कन से मेरी मम्मी के सीने पे मारा है। आज ये आईसीयू में भर्ती है, 3 दिन हो गए, इनको बहुत लगी है। और ये मुझे डंडे से मारा था इन लोगों ने, बेल्ट से, और सिर बाल बहुत खींच के दीवार मारा था। और उनके हाथ में चाकू छुरी कुछ थी, तो मुझे भी ये निशान वगैरह, और बचाने की कोशिश करी मैंने, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मारा है। शुक्रवार के दिन हम लोगों ने FIR करवाई थी थाने में जाकर। मेरा नाम सालेहा है। मेरे भाई भी समझाने के लिए तौर पे ही आए थे, ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया था, मुझे मारा था उन्होंने। तो वो छुटा रहे थे, पहले वो समझा ही रहे थे, लेकिन वो मार ही इतना रहे थे, तो फिर उनको मजबूर कर दिया था। मेरे पापा ने मेरे ससुर साहब मतीन खान से पूछा कि आप लोग ऐसे क्यों करते हो, हमेशा मेरी बेटी को क्यों मारते रहते हो और क्यों मारा मेरी बेटी को। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो गर्व है कि ये मारते हैं, मैं तो बहुत मेरी बेटियों को और मेरी वाइफ को, इनको बोलता हूँ कि और मारा करो इसको, और मुझे मारने पीटने लग गए। उन्होंने सबने मिलके मुझे मारा है। और मेरे पापा तो विकलांग हैं, उनका दोनों पैर विकलांग हैं, और ये बार बार बोलते कि घर खाली कर यहाँ से ऊपर। ये सेनाज भी थी, हम उसको समझा रहे थे कि आप जब मेरी बेटी को क्यों मारते हो, क्यों गाली गुप्तार करते हो, आप ऐसे नंगी क्यों बोलती हो, मेरी छोरी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। तो कि हाँ मारूंगी मैं। तो उसको धमकी देती कि ऊपर का मकान खाली कर, मेरे बेटे की शादी करूंगी तो मेरे बेटे को सेपरेट मकान चाहिएगा। तो मैंने बोला कि ये सालिया कोई आई गई नहीं भरा, ये भी ब्याह किया है यहाँ पर, इसका भी हक है यहाँ पर। इतने में उन्होंने मार धार कर दी और लाते कोशिश मारने भिड़ गई, बाली वाली सब गिरा दी मेरी और मारने लगी। मैं तो समझाने गई थी, मैंने क्या कि 2 बच्ची हैं उसको मारेगी, पहले भी मारी थी, तो हम लोग कुछ बोले ही नहीं उनके चक्कर में। हमने बोला कि वो आपस का मामला निमट लेंगे, हम बोले ही नहीं। तो मैं समझा ही रही, उनको समझा रही, मैंने क्या सेनापति तुम ऐसा मत करा करो, क्यों मारते हो तुम, क्यों गाली गुप्तार करते हो। इतने उन्होंने मार धाड़ कर दी। आपको कहाँ पे मारा? ये यहाँ पर सीने में, यहाँ पर ऐसे हरे चट्टे हो। अब ये पता नहीं, मुझे ध्यान में भीड़ बहुत हो रही थी, क्या पता गोसे से मारी, क्या पता कायद से मारी। शेनाज कौन लगती है आपको? वो समदन है हमारी, वो सौतेली सास है सालिया की। क्या मांग रहे हैं, क्यों परेशान करते हैं? अब ये तो उनसे पता नहीं क्यों कि वो दे दे कहती है कि तेरे बाप क्या से क्या ली है ने क्या है, तू तो चिपकली है ने जन क्या बोलती है। तो फिर भी हमने उसके मामले में नहीं बोलते, हम लोग जाते ही नहीं हैं वहाँ, उनसे हम ज़्यादा जाना करते ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि 2 छोटी बच्चियाँ हैं, कभी सौतेली माँ है, बच्चों के ऊपर मार धाड़ कर देगी, नीचे से फेंक देगी तो और कहीं लग जाएगी। तो मैंने कहा 2 छोटी बच्चियों को तो लेके आ जाऊँ मैं। 5 साल हो गए आपकी बेटी की शादी? 5 साल हो गए।
जब वो कहाँ रहते हैं, घर कहाँ? ये न्यू कॉलोनी गाजीपुरा, पटेल साहब की बावड़ी। डॉल्फिन स्विमिंग पूल में बच्चे के डूबने के बाद से प्रशासन और नगर निगम की भी नजरें उस पर टिक गई हैं। नगर निगम द्वारा स्विमिंग पूल के पास स्थित बगीचे की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि कल संचालन द्वारा बगीचे को भी कब्जे में लिया गया। अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम का पूरा आमला इंजीनियर की टीम सहित पहुंचा था। उनके द्वारा बगीचे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण की दीवार को गिराते हुए उक्त भूमि पर कब्जा किया गया। सर, डॉल्फिन स्विमिंग पूल के पास में कार्रवाई हुई, अतिक्रमण हटाया, क्या? इसमें जो डॉल्फिन स्विमिंग पूल है, इसके पास में एक बगीचे की ज़मीन थी जिस पे अतिक्रमण कर लिया गया था, तो उस बगीचे की ज़मीन को नगर निगम द्वारा आज मुक्त कराया गया है। और कौन लोग थे सर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था? इसमें डॉल्फिन क्लब के द्वारा जो स्विमिंग पूल है उनके द्वारा इसमें बाउंड्री वॉल टाइप की बना के अतिक्रमण किया गया था, जिसको आज एक दीवार तोड़ के और शेष जगह को नगर निगम ने अपने कब्जे में कर लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।